महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो हम सब जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सत्य और अहिंसा के दम पर इतिहास की धारा ही बदल दी। पर सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, बस एक अकेला इंसान और उसके सामने कौन? दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर, और उस एक इंसान ने उस पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है एक असाधारण इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि की। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब हुआ बिना किसी हथियार के, बिना किसी सेना के। तो सवाल तो मन में उठता ही है, आखिर कैसे? बस आज हम इसी कैसे का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो देखिए, ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत किसी सुपर हीरो या महानायक से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल साधारण इंसान से, मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन पे एक नज़र डालते हैं। साल था 1869। जगह थी गुजरात का पोरबंदर, जहां उनका जन्म हुआ। बचपन से ही घर में सत्य और ईमानदारी का माहौल मिला। मतलब ये मूल्य उनके अंदर बचपन से ही थे। और फिर बड़े होकर वो कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। उस वक्त तक उनकी जिंदगी बिल्कुल किसी भी दूसरे होनहार नौजवान जैसी ही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। उनकी जिंदगी में भी आया, और वो मोड़ था उनका दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। तो हुआ ये कि जब वो साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, तो उनका सामना एक बहुत ही कड़वी और कह सकते हैं अपमानजनक सच्चाई से हुआ। और वो सच्चाई थी नस्ल भेद। मतलब किसी के साथ सिर्फ इसलिए बुरा बर्ताव करना क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग अलग है। ये तो अन्याय की हद थी। और बस नस्ल भेद का ये जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस था ना, यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। इसी एक घटना ने एक वकील मोहनदास को महात्मा गांधी बनने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि इस अन्याय के खिलाफ अब आवाज उठानी ही होगी। लेकिन सवाल था कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तो उन्होंने अपने हथियार चुने, और वो हथियार थे सत्य और अहिंसा। मतलब सच्चाई पर डटे रहना और किसी भी हाल में हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। सच कहूं तो उस जमाने में अन्याय से लड़ने का ये एक बिल्कुल ही नया और क्रांतिकारी तरीका था। तो इन्हीं दो हथियारों, इन्हीं सिद्धांतों के साथ गांधी जी भारत लौटे। और यहां आकर उन्होंने अपनी इसी अहिंसक शक्ति का इस्तेमाल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लीड करने में किया। उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े और ऐतिहासिक आंदोलन चलाए। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना करना। फिर आया नमक सत्याग्रह, अंग्रेजी कानून को सीधे सीधे तोड़ना। और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी के लिए एक फाइनल कॉल थी। इन आंदोलनों ने सही मायनों में पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए, गांधी जी का सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी आज़ाद हो, आत्मनिर्भर हो। और ये बात सिर्फ उनके विचारों में नहीं, उनके जीने के तरीके में भी दिखती थी। वो खुद सादगी के मिसाल थे। हाथ से बुना कपड़ा यानी खादी पहनते थे, और देश में बनी चीज़ों यानी स्वदेशी को अपनाने पर जोर देते थे। और हाँ, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी जोरदार आवाज़ उठाई और सबके लिए बराबरी की बात की। तो एक तरफ था अंग्रेजी शासन वाला भारत, जहां हम विदेशी चीज़ों पर निर्भर थे, हमारा आर्थिक शोषण हो रहा था और समाज ऊंच नीच में बटा हुआ था। और दूसरी तरफ था गांधी का सपना, एक आत्मनिर्भर भारत जिसकी अपनी लोकल इकोनॉमी हो और जहां सब बराबर हों। कितना बड़ा फर्क है ना? गांधी जी ने सच में अपनी पूरी जिंदगी भारत के नाम कर दी। तो अब बात करते हैं उनकी विरासत की, उस लीगेसी की जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उस इंसान की 30 जनवरी 1948 को हिंसा से हत्या कर दी गई। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनका पूरा जीवन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। और ये संदेश उनके इस एक कथन में साफ झलकता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि शांति और धैर्य से किया जा सकता है। यही उनके पूरे दर्शन का निचोड़ था। और उनकी ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। सत्य, अहिंसा, प्रेम और सहनशीलता, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर उनकी विरासत टिकी है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं,
पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी की तरह हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। आज की इस दुनिया में जहां इतनी भागदौड़ है, इतना संघर्ष है, क्या गांधी का अहिंसा का सिद्धांत आज भी सबसे बड़ी ताकत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।